हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके पास भी पड़े हैं छोटे छोटे टुकड़े तो देखिए इसका कितना प्यारा इस्तेमाल बना बताऊंगी आज मैं आपको। ये मेरे छोटे छोटे टुकड़े थे जो मेरे 6 इंच बाई 10 इंच का बैठ रहा था, तो मैंने इसको पहले करा कूल, क्योंकि इसके लिए मैंने ली थी फॉर्म और दोनों साइड मैंने सेम कपड़ा लिया था। मेरे पास ये छोटा ही कपड़ा था, तो मैंने सोचा इसका क्यों नहीं एक आपके लिए एक DIY लेकर आऊँ। तो इस तरीके से हमें इसको 3 तरफ से इस तरीके से इसमें क्विल्टिंग करनी है पहले। उसके बाद हमें बीच में से भी क्विल्टिंग करनी है, लेकिन हम पहले इसको 3 साइड से सिल लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको सिलकर दिखा रही हूँ और बहुत ही आराम से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी ताकि बिगनर्स लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो। मैंने थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ाई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से बीच में मैंने इसमें क्विल्टिंग कर रही हूँ और मेरी मशीन बीच में हो गई थी ख़राब। यहाँ पे कपड़े को पता नहीं क्यों खींच रही थी, इसलिए जो है पहले मैंने इसको मशीन को किया ठीक और फिर मैंने सारे में करी क्विल्टिंग। अब ये जो मेरे पास एक ड्राफ्ट है, मैं ये पहले ही कट करके रख लेती हूँ। ये 9 बाई 5.5 इंच का है, क्योंकि मैं ऐसे ही पैटर्न पहले काट के रख लेती हूँ, तो जब हमें ज़्यादा पाउच बनाने होते हैं तो बार बार हमें ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। इसको रखो और फटाफट से कट कर लो। तो इस तरीके से मैंने इनको इस तरीके से जो इसके बराबर का मैंने इसको कट कर लिया था। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर रही हूँ और ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। पहले आप निशान लगा लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको रखने से। तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया और इसको हमने इसी के बराबर का कट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे को भी इसी के बराबर का कट करना है। देखो इस तरीके से इस पर रखकर इसको कट कर लीजिए। तो मैंने दोनों को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट में 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए मैंने 3 तरफ 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब लाइन को हमें करनी है सीधी इस तरीके से। अब हमें यहाँ से कर लेना है कट। तो मैंने कट कर रही हूँ। तो देखिए कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लगानी है जिप। पहले जिप को उल्टा रखा, फिर इस पर टॉप सिलाई लगाई। इसी तरीके से इधर से करा और इस पर टॉप सिलाई लगानी है। तो मैं आपको कर दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार मेरे कमेंट्स आते हैं कि आप इसको जिप कर तो लगा कर दिखाते, तो हमसे नहीं लगती है, तो इसलिए मैं आपको देखिए जिप लगा कर दिखा रही हूँ। जिप को हमने पहले उल्टा रखा है और यहाँ से हमने कर लिया कट। इस तरीके से फिर फोल्ड किया। अब हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लें आप। उसके बाद जो हमारे दूसरी जो हमने 1.5 इंच पर कटिंग करी थी उसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हम रखते हुए जिप को पकड़ते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्लियर बाय क्लियर आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारी टॉप सिलाई लग चुकी है दूसरी साइड। अब हमें क्या करना है, फिर से लेनी है जिप और हमें ऊपर से इस पर एक बार और जिप लगानी है उल्टी रख के। तो हमने जिप को उल्टा रखा और यहाँ पे सिलाई लगा ली इस तरीके से। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये बहुत ही कम कपड़े में कितना खूबसूरत बनकर तैयार होगा। आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे लगा लेनी है टॉप सिलाई। और हम जब घर पे पाउच बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी कुछ अलग ही होती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है वो, क्योंकि उसमें सिलाई इतनी सारी लग जाती हैं कि वो फटती ही नहीं है। अब हमने इसी के मैचिंग का लिया था कपड़ा। अब इस तरीके से जो इसी के बराबर का मुझे कपड़ा रखना है। इधर ये छोटा था तो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे इसी के बराबर का रखेंगे और यहाँ से इसको जहाँ तक हमने जिप लगाई थी, जिप का जहाँ पे छोटा वाला वो है, हमें इसी के बराबर का कपड़ा लेना है। हमें ऊपर तक जिप पर नहीं लगाना है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर मैंने टॉप सिलाई लगाई थी ऊपर वाली सिलाई पर, उसको इस तरीके से ढकते हुए और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करनी है 3 तरफ। लेकिन 3 तरफ करने से पहले हमें सबसे पहले मैं करूँगी ऊपर की साइड जहाँ पे मैंने जिप लगाई थी, ताकि उसके रफ पैचेस भी ख़त्म हो जाएँ इस तरीके से। फिर मैंने दूसरी साइड की और अब हमें नीचे इसलिए नीचे की साइड करनी है। तो मैं 3 तरफ से बंद करूँगी, अभी चारों तरफ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें डालना है रनर। क्योंकि रनर अगर हमने सिलाई लगाई तो हमारा रनर नहीं डलेगा। पहले हम इसका एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेते हैं कट। इस तरीके से मैंने देखिए कट किया है। आप भी इसके सारे साइड के, और यहाँ पे जिप होती है तो थोड़ा टाइट कट होता है, तो आप आराम से करें ताकि आपकी कैंची में प्रॉब्लम ना आए। अब इस तरीके से रनर को पकड़ना है, दूसरी तरफ से इस तरीके से डालना है। तो मैं इसमें रनर डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रनर डाला है इसी तरीके से मुझे ऊपर रनर डालना है। कभी कभी होता है कि हमारा रनर अटक जाता है, अदरवाइज़ एक बार में ही आपका रनर डल जाएगा अगर आप धीरे से इसको पुश करेंगे तो। फिर हमें रखना है दूसरा वाला कपड़ा, इस चैन के इस तरीके से लेना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमें इसमें अटैच करना है। इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। अब हमें यहाँ पे करनी है टॉप सिलाई। तो मैं टॉप सिलाई लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिलाई लगाकर भी दिखाई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए हमारी पॉकेट यहाँ पर
एक बनकर तैयार हो गई है। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बराबर ही बैठेगा। इसके लिए मैंने एक स्टेप तैयार किया। स्टेप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो मैं तो थोड़ी लंबी ली है। जहाँ पे हमने 1 इंच की छोड़कर जिप लगाई थी, वहीं पर आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे तीनों तरफ से आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैं आपको सिलाई कर कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका छोटा बड़ा होता है तो आप घबराएं नहीं, आप उसको कट कर दें, आप अपना बराबर कर लें कपड़े को। अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार बना रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। छोटा बड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपका अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, अब आपको इसी के मैचिंग के लिए नहीं है, इस तरीके से स्टेप्स ले लें और इसको तीनों तरफ से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपको पूरे में यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर यहाँ पे आपको फोल्ड करके पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो मैं आपको पाइपिंग अटैच कर कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा आ गया है फाइनल लुक और कितना खूबसूरत लगेगा ये बनकर। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे इसलिए। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको ट्रैवल में कहीं भी लेके जा सकते हैं, बच्चे यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। 8 बाई 5 इंच इसका 8.5 बाई 5 इंच इसका मेजरमेंट है। बाय।